हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनेंगे सच्चा गुरु कौन है। दूसरा अध्याय। श्रील प्रभुपाद जी, जॉन लेनन और योको ओनो के बीच संबंधी वार्तालाप हुआ। जॉन लेनन ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, परंतु हम भेद कैसे करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसा नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस गुरु के पास चला जाऊं। नहीं, उसे किसी प्रामाणिक संप्रदाय अथवा गुरु शिष्य परंपरा का सदस्य होना चाहिए। जॉन लेनन ने कहा, परंतु यदि परंपरा में नहीं आने वाला गुरु भी वही बात कह रहा हो जो परंपरा में आने वाला कह रहा है, तो फिर आप जितने विश्वास के साथ अपने मंत्र एवं पद्धति को प्रामाणिक कहते हैं, यदि वह भी उतने ही विश्वास से कहे, तो फिर हम क्या करें। ऐसा नहीं हो सकता कि वह भी सही हो। किसको चुने, किसको छोड़े, बड़ी उलझन है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, यदि मंत्र प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है तो वह प्रभावशाली रहेगा। जॉन लेनन ने कहा, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोत्तम है न। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ। योको ओनो ने कहा, तो यदि हरे कृष्ण सर्वोत्तम है तो फिर हमें हरे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के उच्चारण की क्या आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, आपको अन्य मंत्रों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में पूर्णता तथा मुक्ति के लिए हरे कृष्ण मंत्र की पर्याप्त है। जॉर्ज हैरिस ने कहा, क्या ये फूलों की तरह नहीं है, किसी को गुलाब अच्छा लगता है तो किसी को चंपा। क्या हम सबको व्यक्तिगत रूप से इसका निर्णय नहीं लेना होता। किसी को अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हरे कृष्ण अच्छा लगता है और दूसरे व्यक्ति को कोई दूसरा मंत्र। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। किसी को एक फूल अच्छा लगता है तो दूसरे को कोई दूसरा। वे सब फूल ही हैं, परंतु ये पसंद की बात है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, परंतु फिर भी अंतर है। सुगंधित गुलाब के फूल को बिना सुगंध वाले फूल से अच्छा माना जाता है। योको ओनो ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, चलो पहले इस फूल वाले उदाहरण को समझें। योको ओनो ने कहा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, आपको एक फूल अच्छा लगता है और मुझे कोई दूसरा, परंतु फूलों में भी भेद है। सुगंध वाले फूल होते हैं और बिना सुगंध वाले भी होते हैं। योको ओनो ने कहा, क्या सुगंध वाले फूल अच्छे माने जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, इसलिए आपको कोई भी फूल क्यों न अच्छा लगे। आपको अच्छे बुरे लगने से कोई फूल अच्छा बुरा नहीं बन जाएगा। इसलिए यदि आप सर्वोत्तम आध्यात्मिक पथ की खोज में हैं, तो इसके समाधान में आपको अच्छे बुरे लगने का कोई स्थान नहीं है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप जिस भावना से मेरी शरण लेते हैं मैं उसी के अनुसार आपको फल देता हूँ। इस प्रकार हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति मेरे ही पथ का अनुसरण करता है। श्रील प्रभुपाद परम सत्य हैं। यदि कोई उनके साथ कोई विशिष्ट संबंध स्थापित करके उसका आनंद लेना चाहता है तो कृष्ण उसी रूप में उसके साथ वही संबंध बना लेते हैं। फिर से फूल का उदाहरण लीजिए। दो व्यक्ति हैं, एक को पीले रंग का ऐसा फूल अच्छा लगता है जिसमें कोई सुगंध नहीं है और दूसरे को सुगंधित गुलाब अच्छा लगता है, तो श्री कृष्ण दोनों की इच्छा पूरी करेंगे। परंतु यदि आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसे समझना कठिन नहीं है कि गुलाब का फूल दूसरे फूल से अच्छा है। योको ओनो ने कहा, अब मुझे आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। आप कहा कि हरे कृष्ण सर्वोच्च मंत्र है और इसलिए हमें अन्य किसी मंत्र अथवा गीत को गाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु चूंकि हम गीतकार हैं और हरे कृष्ण के अतिरिक्त भी अन्य विषयों पर गीत लिखते रहते हैं, फिर भी आप हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे हृदयों को शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है। सब शास्त्रों में इसकी संस्तुति की गई है। तो यदि कोई नियमित रूप से हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो उसे अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वह पहले से ही बिल्कुल सही स्थान पर स्थित है। उसे कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। योको ओनो ने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु फिर आप अन्य गीतों को लिखने, उन्हें गाने आदि के विषय में क्या कहेंगे। क्या वह समय की बर्बादी नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, वह समय की बर्बादी नहीं है। उदाहरण के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अधिकांश समय जप करते रहते थे। वे एक सन्यासी थे और सन्यासी का कर्तव्य होता है कि वह वेदाध्ययन करे, तो बड़े बड़े सन्यासी उनकी निंदा किया करते थे। तुमने सन्यास आश्रम स्वीकार किया है और फिर भी तुम वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करते, तुम केवल कीर्तन और नृत्य करते रहते हो। इस प्रकार वे उनके निरंतर कीर्तन की निंदा किया करते थे।
परंतु जब महाप्रभु इन सब धुरंधर विद्वानों से मिले तो उस समय वे चुप नहीं रहे। उन्होंने वैदिक शास्त्रों के आधार पर तर्क देते हुए सिद्ध कर दिया कि हरे कृष्ण का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। आज हमने सुना सच्चा गुरु कौन है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।